चलिए आज के इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको भी जानना है कि आप कैसे अपने आईफोन में एप्पल आईडी बनाओगे, तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो इसके लिए सबसे पहले तो आपका जो भी आईफोन होगा उसमें आपको सेटिंग्स के ऐप को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आपको सेटिंग के ऐप को ढूंढ लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहा हमारा सेटिंग्स का ऐप। तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। अब जैसे आप आपके आईफोन में सेटिंग्स के ऐप को ओपन करोगे ना, तो अभी आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। अभी आपको यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स दिखाई देगी, जैसे कि ये एप्पल अकाउंट, जनरल, ये सब कुछ। तो अभी आपको सबसे ऊपर की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा जो होगा एप्पल अकाउंट का, ये आप देख सकते हो। तो आपको बस इस एप्पल अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो अभी आपको और भी 2-3 ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि यूज अनदर एप्पल डिवाइस या फिर साइन इन मैन्युअली, बट आपको इन पे क्लिक नहीं करना है। अब आपको सबसे नीचे की तरफ यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा डोंट हैव एन एप्पल अकाउंट। तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, डोंट हैव एन एप्पल अकाउंट वाले ऑप्शन पे। अब जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। तो अभी आपको यहाँ पर अपना नेम और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है और अपना फर्स्ट नेम डालना है, मतलब कि आपको अपना नेम यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो अपना नेम लिख देना है, जैसे कि यहाँ पर चलो मैं एग्जाम्पल के लिए टेक काउंसिल लिख देता हूँ। नीचे की तरफ आपको लास्ट नेम दिखाई देगा, तो लास्ट नेम का मतलब है आपको यहाँ पर अपना सरनेम लिखना है। फिर आपको दिखाई देगा डेट ऑफ बर्थ, तो आपको डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी वो यहाँ से सिलेक्ट कर देनी है। तो यहाँ पर आपको अपना मंथ, डे और जो ईयर होगा इन सभी को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पर अपना नेम और डेट ऑफ बर्थ डाल दोगे तो उसके बाद में आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो फाइनली आपको यहाँ पर दिखाई देगा ईमेल एड्रेस। तो अभी आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ईमेल एड्रेस, तो इस पर क्लिक करना है और आपकी जो भी ईमेल आईडी होगी वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। अब यहाँ पर ईमेल आईडी डालने के बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो फाइनली आपको यहाँ पर दिखाई देगा एप्पल अकाउंट पासवर्ड। तो अभी आपको यहाँ पर अपने एप्पल अकाउंट के लिए एक पासवर्ड बना लेना होगा। अब ये जो पासवर्ड है उसमें मिनिमम 8 कैरेक्टर होना चाहिए, मतलब कि 8 कैरेक्टर तो होने ही चाहिए। उसमें भी एक नंबर आना चाहिए, एक अपर केस लेटर आना चाहिए और लोअर केस लेटर आना चाहिए। और अपर केस लेटर मतलब कि अपर अल्फ़ाबेट्स आना चाहिए, फिर लोअर केस मतलब कि लोअर अल्फ़ाबेट्स भी आना चाहिए, फिर उसमें एक नंबर भी आना चाहिए। तो कुछ इस तरीके का आपको पासवर्ड क्रिएट कर देना है। अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं तो यहाँ पर आपको पासवर्ड कैसे रखना है, जैसे कि ये देखो, सबसे पहले तो अपर केस लेटर मतलब कि बड़ा टी लिख दिया हमने, ऐसे हम लिख देते हैं टेक काउंसिल। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर सबसे पहले तो ये डाल देना है अपर केस और लोअर केस लेटर, फिर आपको यहाँ पर कोई ना कोई नंबर डालना है, जैसे कि 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमने 1 2 3 डाला है। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड बना लेना है और ये जो टोटल नंबर है ये 8 कैरेक्टर ही होने चाहिए। तो अब फाइनली यहाँ पर आपको जो भी पासवर्ड सेट करना होगा उस पासवर्ड को लिख देना है। और हाँ, जो पासवर्ड आप सेट करोगे ना उस पासवर्ड में आपका नाम नहीं आना चाहिए, फिर आपकी ईमेल आईडी जो है वो ईमेल आईडी का भी कोई भी कैरेक्टर इस पासवर्ड में नहीं आना चाहिए। ऐसा आपको पासवर्ड सेट करना है। फाइनली इसके बाद में आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा फ़ोन नंबर। तो अभी आपको यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर है वो डाल देना है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आपका जो मोबाइल नंबर है वो एंटर कर देना है। अब आपका मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे की तरफ आपको ऑप्शन दिखाई देगा टेक्स्ट मैसेज और फ़ोन कॉल का। तो आपको टेक्स्ट मैसेज वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करना है और आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आ जाएगा, बस आपको उस OTP को यहाँ पर एंटर कर देना होगा। अब जैसे आप OTP को एंटर करोगे तो यहाँ पर आपको फाइनली टर्म्स एंड कंडीशन दिखाई देगी। तो अभी आपको ये जो सारी टर्म्स एंड कंडीशन है ये आपको पढ़नी होगी, तो आप पढ़ सकते हो। और फाइनली आपको नीचे की तरफ एक एग्री वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर आपको इस एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनली यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है साइनिंग इन। तो अभी आपको कुछ देर वेट करना है, तब तक आप इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हो और चैनल को भी डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हो। और एक बार कमेंट में लिख देना कि आपके पास कौन सा आईफोन है। तो फाइनली यहाँ पर हमारी जो एप्पल आईडी है वो बन चुकी है। यहाँ पर आपको अपना नेम दिखाई देगा, ईमेल आईडी वगैरह दिखाई देगी और कुछ ऐसे ही आप भी अपनी एप्पल आईडी बना सकते हो। अब आपने जो भी एप्पल आईडी बनाई है उसका पासवर्ड आपको बहुत ध्यान से रखना है, मतलब कि उसका पासवर्ड जो है वो आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि बहुत सी बार एप्पल के आईफोन्स में जो है ना एप्पल आईडी काम आती है। मतलब हर जगह पे ऑलमोस्ट एप्पल आईडी का जो पासवर्ड है वो तो मांगा ही जाएगा। तो आपको एप्पल आईडी का जो पासवर्ड है वो ध्यान से रखना है।
So many documents, spreadsheets, videos to go through, and the deadline is tomorrow. All the trainees are stressed. Everyone except Sandra. Because with Google AI Plus, she can just use Notebook LM to create a simple podcast summary. Catch up fast. आईफोन में एप्पल आईडी नहीं बन रहा है। हाउ टू फिक्स एप्पल आईडी क्रिएट प्रॉब्लम एन आईफोन। बेसिक सी बात है, आप लोग अपने आईफोन में जैसे एप्पल आईडी क्रिएट करने के लिए जाते हो, आपको एप्पल आईडी क्रिएट नहीं होती, आपको कहीं सारी प्रॉब्लम्स हैं, एरर है फेस करने को मिल जाता है। हो सकता है आप लोग पासवर्ड डालते हो सकता है आप 60-70 बोलते हैं कौन सा 20 रुपये और कौन देगा? 200 ले लेना।